जो शारीरिक शोषण की शिकार थी अपने फादर द्वारा ही, उस मामले में उसके साथ मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 महीना हो गए। मेरी बेटी ने मुझे बताया। आपको शर्म नहीं आती कि आप कैसे कह सकते हैं? कोई एक बच्ची की इतनी हिम्मत होती है कि अपने परिवार में वो आरोप लगा रही है, वो बात बता रही है, उसने हमें भी बताई है। वो कह रही यही बातें हमने यहाँ के डीएसपी को भी बताई, एसएचओ को, आईओ को भी बताई, वही उसने सिविल हॉस्पिटल में बताई, वही हमें तो वार दबाव देते रहे, इसको डरावनी देते रहे। ये भी इसकी लड़की को दुर्घटना भी करनी तो सोच ली, तो फिर इसको बसाना भी क्यों कौन सोचे। 25 लाख रुपए थाने में दिए, तो इस बच्ची पर कि आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? कोई बच्ची इतना आसान काम होता है क्या कि कोई ऐसे आरोप लगाना, वो भी अपने फादर के ऊपर, इतनी छोटी उम्र की बच्ची। तो इसलिए हम ये आज जवाब मांगने। उसके साथ मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 महीना हो गए। मेरी बेटी ने मुझे बताया 6 तारीख। मैं शकुंतला जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष जनवादी महिला समिति हरियाणा। हम ये मुकदमा नंबर 134 है 7 नवंबर का महिला थाने के अंदर, जो एक बच्ची है 13 साल की, जो शारीरिक शोषण की शिकार थी अपने फादर द्वारा ही, उस मामले में आज ये धरना हम लगा रहे हैं जनवादी महिला समिति और पीड़ित परिवार की ओर से। आपको पता है कि काफ़ी दिन से 7 नवंबर से ये न्याय की मांग को लेकर दर दर ठोकरें खा रही हैं। कभी महिला थाने, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। और कोई आसान बात नहीं होती कि कोई फादर से कोई न्याय की मांग करके, और परिवार में जब लड़ना पड़ता है तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे इनको तो जानकारी नहीं। 1 सप्ताह पहले हमारे से जब मिले तो हम 28 तारीख को आईजी साहब से मिले थे, आईजी हिसार से, और इन्होंने बताया कि भी हम 5-7 दिन पहले यहाँ के एसपी से मिले थे। ये शायद 21 की बात है शायद। तो जब यहाँ के एसपी से मिलते हैं तो एसपी इनको धक्के मार के बाहर निकलवाता है। तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी एसपी साहब से। तो इसलिए हैं जी, एसपी ने क्या कहा था? कहा कि आप जाइए, टाइम ख़राब मत करिए, बाकी ये बता देंगे कि भाई, इन्हीं को कहा कि भाई आप जाइए। लेकिन इनको नहीं पता इनका मुकदमा खारिज हो चुका है या कुछ भी नहीं पता। तो हमने उम्मीद नहीं थी फिर एसपी साहब से। तो इसलिए हम 28 तारीख को आईजी साहब से हम मिले थे, हिसार आईजी से। उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला, उन्होंने जब जानकारी ली तो पता चला कि ये मुकदमा ही खारिज कर दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने किस आधार पे मुकदमा खारिज किया? अभी कल को एक वीडियो बता रहे आई है, मैंने तो उसको नहीं देखा, सुना है और लोगों ने बताया है कि वो डीएसपी साहब जिसने मुकदमा खारिज किया है, जांच की है, अब वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा झूठा है। आपको शर्म नहीं आती कि आप कैसे कह सकते हैं? कोई एक बच्ची की इतनी हिम्मत होती है कि अपने परिवार में वो आरोप लगा रही है, वो बात बता रही है, उसने हमें भी बताई है। वो कह रही यही बातें हमने यहाँ के डीएसपी को भी बताई, एसएचओ को, आईओ को भी बताई, वही उसने सिविल हॉस्पिटल में बताई, वही हमने भी जब बातचीत की 3-4 बार। उसके बावजूद हमें ये लग रहा है कि ये मुकदमा सच्चा है और ये लड़की का काफ़ी शोषण हुआ है और इसको न्याय में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के डीएसपी साहब कहते हैं कि मुकदमा झूठा। वो कैसे कह सकते हैं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बड़े अधिकारी को। ऐसे सेंसिटिव मामलों में वो मुकदमा खारिज करते हैं। इनको दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए हम ये कि भी मुकदमा भी आपका खारिज हो चुका क्या, ये तो वेट कर रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं हुई जी, गिरफ्तारी नहीं हुई जी। वो बार बार दबाव बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप पैसे ले लो, आप क्या निकालोगे, बदनामी होगी, कभी कह रहे हैं लड़की को ही मार दो। अरे जो पीड़ित होता है उसी को मार दो, जो अपराध करता है उसके तो आप बचाव करेंगे, क्योंकि वो कौन कह रहा है? वही परिवार के लोगों ने कहा, इनको दबाव बनाया। मैं जो यहाँ पर कौन लोग जो है लड़की के यहाँ से आपके पास बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके साथ? ये हमारे पास जो पीड़ित है वो बैठी है, उसका परिवार है, नाना मामा, और वो परिवार धानसू गांव इनका नान का है। ये लोग हमारे साथ बैठे हैं और ये आज नहीं, ये लगातार आ रहे हैं।
लगातार प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहे हैं, लेकिन न्याय तो मिलना दूर, इन्हीं को धक्के मार दिए जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं इस प्रशासन से कि क्या अभी पीछे देखा आपने 12 साल की बच्ची शास्त्री नगर का ये जो मामला था कि उम्मेद विहार शास्त्री नगर इकट्ठा ही है वो, तो उम्मेद विहार का जो मामला था तो उन्होंने जब रोड पे जनता आई, जब जाके मुकदमा दर्ज हुआ और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसे ही मामला अभी कोई लुधियाना में कोई मंदबुद्धि कोई बेसहारा लड़की के साथ हुआ, कहीं 10 साल की, 11 की, 12 की, 14 की, ऐसे अनेकों केस हैं। अब ये तो भाई आप एक तरह से ये संदेश प्रशासन देना चाहते हैं कि आप ऐसे ही बेटियों का शोषण करिए, आप उनको छेड़िए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, यही संदेश हुआ। संदेश ये जाना चाहिए था कि आप लोग अगर किसी बच्ची को, किसी महिला को का शोषण करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे, आपकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसलिए हम ये मांग करते हैं इस मुकदमे की कि कोई जो निष्पक्ष IAS कोई अधिकारी है जो संवेदनशील है उससे जांच कराइए और उसकी गिरफ्तारी करिए। और ये पुलिस को है वो ट्रेनिंग दीजिए कि इनको कैसे मामलों को कैसे डील करते हैं, कि ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खवाते, संदेश दीजिए। इसलिए जबकि ये जो जिसने अपने फादर पे जो आरोप लगाया उस बंदे का करैक्टर है, जो उसका चरित्र है वो काफ़ी संदिग्ध है। पिछले दिनों सपा सेंटर में अनैतिक काम करते हुए भिवानी के अंदर पकड़ा जाता है, हिसार के अंदर उसके साथ कोई महिला काम करती, आरती नाम की सुना है, उसको सुसाइड करना पड़ता है। और घर में तरह तरह का वो कितनी वो क्या कर सकता हो, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रशासन से मिली भगत होती है और पैसे का भी काफ़ी इसके अंदर घालमेल लगता है। इसलिए ये संवेदनाएं जो मर चुकी है इस यहाँ के प्रशासन की, इसलिए हम ये जगाने के लिए आए हैं कि संवेदना मत मारिए। हम तो मांग कर रहे थे कि प्रशासन को और जो भी मुख्य अधिकारी होते हैं, जो चौकी हैं, थाने हैं, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं सीधी, वो उनका सेंसिटाइजेशन करिए, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन ये तो बड़े अधिकारी ऐसे बयान देते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं जो जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जो निर्भया जो कांड हुआ 2012 के अंदर, उसके बाद जो एक्ट बना ये उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी जिम्मेदार है पुलिस अधिकारी को भी घसीटा जाना चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जो करनी चाहिए। इतने गैर जिम्मेदाराना कि आप कैसे कह सकते हैं ऐसे, कोई बच्ची इतना आसान काम होता है क्या कि कोई ऐसे आरोप लगाना, वो भी अपने फादर के ऊपर, इतनी छोटी उम्र की बच्ची। तो इसलिए हम ये आज जवाब मांगने आए हैं और ये DC मैडम से बात करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के प्रति आप संज्ञान लीजिए और बेटियों की सुरक्षा का प्रबंध करिए। मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, 2-3 महीना हो गए। मेरी बेटी ने मुझे बताया 6 तारीख को, थोड़ा तेज बोलो। 6 तारीख को मुझे बताया मेरी बेटी ने, तो मैं बेटी को लेकर सीधी मेला थाने में आई, वहाँ पे मुकदमा करवाया। अब 3 महीने हो चुके हैं, मुकदमा ही खारिज कर दिया जाता है और कह रहे झूठा मुकदमा है। और वहाँ के लोग आके बयान देते हैं कि इनके घर में और भी लड़कियाँ रहती है, तो लड़कियाँ तो और अपने घर में रहती हैं, हमारे घर में तो हम ही रहते हैं और हमारे घर में जो बीत रही है वो मुझे नहीं पता है, मेरे बच्चों को पता है और किसी को तो नहीं पता। वो उनके परिवार वाले झूठे साचे लगा के SP DSP को बयान दे के जा रहे हैं। सागे मेरी बहन भी कह रही है भी मेरी बहन ही गलत है। मेरी बहन भी मेरे घर में इतना होता था तो भी कभी आके मुझे संभालती भी नहीं थी, तो आज वो ऐसे बयान क्यों दे रही है? उसको भी पैसों और मकान, मेरे मकान और पैसों का फ़ायदा उठाने के लिए वो मुझे ही गलत ठहरा रही है आज। और मेरे में जो बीत रही है और मेरे बच्चों में बीत रही है वो तो मुझे ही पता और किसी को तो नहीं पता। DSP के मेरे घर पे आके देखे गए अभी मेरे घर में क्या कुछ हो रहा है। वो झूठा कल वो झूठा मुकदमा बता रहा था भाई ये घर का मामला है, उसको क्या पता भी मेरे घर में क्या हो रहा है। उसने बोल तो दिया ऐसा था, तो उनके परिवार वाले उस पक्ष वाले आए तो मुझे बुलाया क्यों नहीं DSP ने? आपको बताया नहीं गया था जब वो दूसरे पक्ष वाले लोग? नहीं, एक पक्ष वाले से आके और मेरा के ये मुकदमा खारिज कर दिया गया है, तो मुझे तो बुलाना चाहिए। अभी मैं मायके रह रही हूँ, मायके धनसू गाँव में। हाँ जी। और आपकी बेटी भी आपके साथ? बेटी मैं बेटी चलाती, बेटी व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं आप?
हाँ कर मतलब कमाई का आप कहाँ से कमाई करते हैं? मतलब मैं दुकान कर रखी हूँ, दुकान कर रखी थी जनरल स्टोर की, और सिलाई का काम करती थी, पशु रखती थी और चूड़ा वगैरह भी बनाती थी। तो अभी जो बात आ रही है डीएसपी की तरफ से, कल वीडियो भी आया है, वहाँ सीधा सीधा बताया जा रहा है ये पारिवारिक मामला है। इसको नहीं जी, मैंने अपना घर उजाड़ के मैं करूँगी क्या? सिर्फ बेटी के लिए, इंसाफ के लिए कर रही हूँ। नहीं 15 साल हो गया जब मैंने बेटी का झूठा इंजाम नहीं लगाया, तो आज कैसे लगा सकती हूँ? तो सीधा सीधा क्या कहेंगे आप, जो बात आ रही है पुलिस की तरफ से, उसको कैसे समझेंगे? पुलिस ने फुल मोटे पैसे खा रखे हैं, जमीन भी गिरवे रखी है और मामला आ रहे पैसे खा रखे हैं, उसके लिए वो झूठा मुकदमा बोल रहे हैं। तो आप क्या अपील करेंगे, क्या गुहार लगाएंगे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? मैं गुहार यही लगाती हूँ कि हमें न्याय मिले और मेरी बेटी को न्याय मिले। कि परेशान में नहीं कर रहे हैं तो जी 15-25 साल के लिए तो बार बार दबाव देते रहे, इसको डरावनी देते रहे। ये भी इसकी लड़की को दुर्घटना भी करनी तो सोच ली, तो फिर इसको बसाना भी क्यों कौन सोचे। 25 लाख रुपए थाने में दिए तो इस बच्ची पर लगावा, आपके घर पर लगावा, तो आपके बच्चे सोरे नहीं पड़ रहे के वो बराबरियाँ के लिए दबाव में, तो हमारी बच्ची को काट दी। आपका परिवार में सही बसा रहे हैं, सबकी भी खो चुके हैं वो, ये भी हमारी बात सारी झूठी समझ रहे हैं। तो जी हमारी सरकार भी कौन, आप भी कौन, कुटुम्बा भी कौन, परिवार भी कौन, तो आपके लिए कौन है हमारा? हैं बच्ची कैसे बचेगी आपकी बच्ची उजाड़ के देखो, आपके बच्चा ने काट के देखो, तो इतनी परेशानी कैसे कर रहे हैं ये, तो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। कैसी बात होएगी आप?